उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, समझने के लिए जानना जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। ले चलते हैं रामनगर के हमारे संवाददाता दानिश खान के पास, जो सीधे आम लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि 2022 के चुनाव से पहले उनके मन और मस्तिष्क में चल क्या रहा है। 2022 करीब है, चुनाव होने वाले हैं। लोग किस तरह से चर्चा कर रहे हैं 2022 चुनाव को लेकर के, आज हम चर्चा करेंगे चाय पर 2022 चुनाव की। तो बात करते हैं 2022 चुनाव करीब है, क्या लगता है इस बार क्या मूड है जनता का? भाजपा सरकार दोबारा यहाँ उत्तराखंड में आएगी। चलिए, इनका कहना है कि भाजपा सरकार दोबारा से उत्तराखंड में आएगी। और भी काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर चर्चा पे हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे एक एक करके और जानेंगे उनसे किस प्रकार से 2022 में जनता का मन है इस बार। क्या कहेंगे, 2022 काफ़ी करीब है, जनता का क्या मूड है? जिस तरह से अभी हमने सुना कि जनता का मूड भाजपा की ओर है, ऐसा कुछ है? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस प्रदेश में 4.25 साल होने को जा रहे हैं, आम जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई आप देख रहे हैं, आज पेट्रोल के दाम 100 के पार हो चुके हैं, गैस सिलेंडर के दाम लगातार 1000 पार हो चुके हैं, सब्जी और दालों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से 4.5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 3 मुख्यमंत्री बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। सब महंगाई है, आपदा में काम नहीं कर पाई सरकार। लगता है दोबारा से आएगी भाजपा की सरकार? बिल्कुल, भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। और जो आपदा वाली बात यहाँ पर आती है, आपदा में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर मोर्चे पर रहा है। तो कुछ और लोग हैं, जानेंगे उससे। 2022 चुनाव काफ़ी करीब है, अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। क्या लगता है 2022 में भारतीय जनता पार्टी का जो एक पूरा ओरा था, लगभग 50 से ज़्यादा उनके विधायक जीत के आए थे, क्या उस प्रकार से दोबारा से सत्ता में वापसी कर पाएगी? जरूर, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मोदी जी का ये नारा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का। और पूरे विश्व में कोविड की लहर थी, उस कोविड को लहर को देखते हुए दिक्कत जरूर आई, लेकिन कहीं भी आप पूरे प्रदेश, पूरे देश में ऐसी स्थिति देखिए, कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है। आज आप सड़कों का हाल देखिए, आप 3.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं, आप 3.5 घंटे में देहरादून पहुंच जाते हैं। मैं जहां रामनगर विधानसभा की बात कहूँगा, आप उसके वहां से स्टार्ट कीजिए। धनगढ़ी पुल 70 साल से कांग्रेस क्या कर रही थी, आज ऐतिहासिक पुल बनाया तो धनगढ़ी पुल बनाया है। उसके बगल आप म्यूजियम लीजिए, धनगढ़ी का म्यूजियम। मैं कहना चाहूँगा पूरे देश में सबसे टॉप का म्यूजियम हमारे बनाए। देखो, कांग्रेस की स्थिति तो ये है, बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो देखन मैं बुरा चला, मुझसे बुरा ना कोई। कांग्रेस की स्थिति तो यही है। कांग्रेस की जो है बुरा देखने के लिए जो इधर उधर जा रही है टॉर्च लेकर के, तो जब देखने में आ रहा है वापस आ रही है, तो कांग्रेस से बुरा कोई नहीं है। क्योंकि कांग्रेस अपने जगह पुराने कार्यकाल को देखे, जब अखबार छपते थे तो अखबारों में घोटाला। आरोप है, वापसी कर पाएगी? देखिए, जिन घोटालों की ये बात कर रहे हैं, पिछले 7 साल में इनकी सरकार जो है केंद्र में बनी, और 7 साल में एक भी घोटाला ये सिद्ध नहीं कर पाए, एक भी आरोप जो इन्होंने लगाए थे उसको ये साबित नहीं कर पाए। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने झूठ बोला और इस देश में झूठ का माहौल बनाने के बाद हमने षड्यंत्र करके सत्ता कब्जाई। दूसरी बात, मेरे मित्रों ने कहा कि हमने रामनगर में अमूल चूल जो है परिवर्तन कर दिया और विकास की गंगा बहा दी। जहाँ तक ये सड़कों की बात कर रहे हैं, तो सड़कों का आलम यह है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देख लीजिए, जो सड़क पूर्व में पंडित नारायण तिवारी जी की सरकार में हॉट मिक्स से बनी थी, आज उन सड़कों को ये पीसी के द्वारा बना रहे हैं। तो ये समझ लीजिए विकास का क्रम है आगे को बढ़ने का, ना कि पीछे को आने का। जो सड़क आज से 30 साल पहले जिस पद्धति से बनती थी, आज उस पद्धति से सड़कों का निर्माण करा रहे हैं। इन्होंने तो जो तकनीकियाँ थी वो सब खत्म कर दी हैं। मैं सभासद हूँ नगर पालिका से। मेरे बड़े भाई मदन भाई ने कहा है कि हमने गांव में ये काम किया, वो कहेंगे। आप ये बतलाएं कि उन्होंने शहर में क्या काम किया विधायक जी ने? शहर में तो नगर पालिका करेगी। नगर पालिका ने क्या, विधायक नीति से भी कोई काम बतला देंगे कि हमने आज विधायक नीति से ये काम कराया शहर में, कि रोडवेज अड्डा हमारा कहाँ से 5 साल होने जाने क्या हुआ इसमें, ये तो बताइए। 100% हम कहते हैं कांग्रेस आएगी। चलिए, काफ़ी लोग थे जिनसे हमने आज सुबह के समय चाय पर चर्चा की, जिनमें अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी बात है। कुछ कांग्रेस को चाहने वाले हैं तो कुछ भाजपा को चाहने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले दिन देखने को मिला आपदा में, कहीं ना कहीं सरकार की कुछ कमी थी, या फिर कहें कि
जो प्रशासन की कमियां थी उजागर ज़रूर हुई थी, उसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी है लोगों में। 2022 चुनाव को लेकर के माहौल अभी गर्म है और देखना होगा कि 2022 में जनता किस ओर जाती है। दानिश खान, ABP गंगा, रामनगर।